ओम तत्सत। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। योग वशिष्ठ। तुम्हारी कितनी आयु है और तुम किन किन वृत्तांतों का स्मरण करते हो? वशिष्ठ जी द्वारा पूछे हुए इन प्रश्नों का भुषुंड द्वारा समाधान। भुषुंड ने कहा, मुने, मैं जो निर्विघ्नता पूर्वक आपका दर्शन कर रहा हूँ, इससे प्रतीत होता है कि चिरकाल से संचित किए गए मेरे पुण्यों का फल आज ही प्रकट हुआ है। मुनिराज, आज आपके दर्शन से यह घोंसला, यह शाखा, यह मैं और यह कल्पतरु, ये सब के सब पवित्र हो गए। श्री वशिष्ठ जी ने पूछा, पक्षीराज, उस प्रकार बलवान एवं अगाध बुद्धि संपन्न तुम्हारे भाई यहाँ दिखाई क्यों नहीं देते? अकेले तुम ही क्यों दृष्टिगोचर हो रहे हो? भुषुंड ने कहा, निष्पाप महर्षि, हम लोगों को यहाँ रहते बहुत लंबा समय व्यतीत हो गया। यहाँ तक कि दिन की भांति युगों की पंक्तियां समाप्त हो गई। अतः इतना लंबा समय बीत जाने के कारण मेरे सभी छोटे भाई तृण की तरह अपने शरीरों का त्याग करके कल्याण में शिव पद में लीन हो गए। क्योंकि चाहे कोई दीर्घायु हो, महान हो, सज्जन हो, बलवान हो, कैसा भी क्यों ना हो, अलक्षित स्वरूप वाला काल सभी को निगल जाता है। श्री वशिष्ठ जी ने पूछा, प्यारे वायसराज, जिस समय प्रलय वायु अनवरत वेग पूर्वक बहने लगती है, उस समय क्या तुम्हें खेद नहीं होता? उदयाचल और अस्ताचल के अरण्य समूहों को भस्म करने वाली सूर्य की किरणों से क्या तुम्हें कष्ट नहीं होता? यह कल्प वृक्ष जो स्वयं ही अत्यंत ऊंचा है तथा ऊंचे से ऊंचे स्थान पर स्थित है, जागतिक विषम क्षोभों से शुद्ध क्यों नहीं होता? भुषुंड ने कहा, भगवान, हम सदा परमात्मा में ही संतोष मानकर स्थित रहते हैं, इसलिए भ्रम के अवसर आने पर भी हमें कभी इस जगत में भ्रम नहीं होता। ब्रह्मन, हम अपने स्वभाव मात्र से संतुष्ट रहते हैं और कष्टदायक विचारों से मुक्त होकर अपने इस घोंसले में रहकर केवल काल यापन करते हैं। हमें ना तो इस देह के जीवित रहने से किसी फल की अभिलाषा है और ना हम मरण द्वारा इसका विनाश ही चाहते हैं, क्योंकि हम लोग वर्तमान समय में जिस प्रकार स्थित हैं वैसे ही आगे भी स्थित रहेंगे। हमने प्राणियों की जन्म मरण आदि दशाओं का अवलोकन कर लिया और हमारे मन ने अपने चंचल स्वरूप का सर्वथा त्याग कर दिया। निरंतर शांति प्रदान करने वाले अपने अविनाशी सच्चिदानंद घन स्वरूप ज्ञान में स्थित होकर मैं इस कल्प वृक्ष के ऊपर बैठा हुआ सदा काल की कलापूर्ण गति को जानता रहता हूं। ब्रह्मन, मैं रत्न सदृश चमकीले पुष्प गुच्छों के प्रकाश से युक्त इस कल्प लता ग्रह में बैठकर प्राणायाम के द्वारा योग बल से संपूर्ण कल्प की बात जान लेता हूँ। मैं इस ऊंचे शिखर पर बैठा हुआ अपनी बुद्धि से लोकों के काल क्रम की स्थिति को जानता रहता हूँ। मुनिवर, मेरा मन सार और असार वस्तुओं का विभाग करने वाले ज्ञान की प्राप्ति से उत्तम शांति को प्राप्त हो गया है, अतः इसकी चंचलता नष्ट हो गई है और अब यह शांत होकर भली भांति स्थिर हो गया है। अगाध बुद्धि संपन्न महर्षि, सांसारिक व्यवहारों से उत्पन्न मिथ्या आशा रूपी पाशों से बंधा हुआ भूलोकवासी साधारण कौवा
जिस प्रकार सिस्कारियों से भयभीत हो जाता है, उस प्रकार मैं भयभीत नहीं होता, क्योंकि उत्कृष्ट शांति रूप धर्म वाली तथा आत्म प्रकाश से शीतल हुई बुद्धि द्वारा जागतिक माया को देखते हुए हम लोग धैर्य संपन्न हो गए हैं। इसलिए भयंकर दशाओं में भी हमारी बुद्धि पर्वत के समान स्थिर रहती है। परम ऐश्वर्यशाली मुने, समस्त भूत समुदाय व्यवहार दृष्टि से आते और जाते हैं, परंतु परमार्थ दृष्टि से ना कोई आता है ना जाता है। अतः इस विषय में हम लोगों को भय कैसा, क्योंकि प्राणी समुदाय रूपी तरंगों से युक्त तथा काल सागर में प्रवेश करने वाली संसार सरिता के तट पर स्थित होते हुए भी हम लोग उसकी उपेक्षा कर रहे हैं। जिनके शोक, भय और आयास नष्ट हो चुके हैं तथा जो आत्मलाभ से संतुष्ट हैं, ऐसे आप सरीखे उत्तम पुरुष हम लोगों पर अनुग्रह करते रहते हैं। इसलिए हम लोग सारे दुखों से मुक्त हो गए हैं। भगवान, हम लोगों का मन यद्यपि व्यवहारार्थ इधर उधर कार्यों में व्यस्त रहता है, तथापि ना तो वह राग आदि वृत्तियों में फंसता है और ना तत्व विचार से शून्य ही होता है, क्योंकि हमारा आत्मा निर्विकार, शोभ रहित और शांत हो गया है। इसलिए चिद्रूप तरंग वाले हम लोग पूर्णिमा के पर्व काल में बढ़ने वाले महासागर की भांति प्रबुद्ध हो गए। ब्रह्मन, इस समय आपके आगमन से हम लोगों का अंतःकरण हर्ष से प्रफुल्लित हो उठा है। समस्त इच्छाओं का परित्याग कर चुकने वाले संत महात्मा अपने शुभ आगमन द्वारा जो हम पर अनुग्रह करते हैं, इससे बढ़कर कल्याणकारक मैं अपने लिए और कुछ नहीं समझता। भला आपात रमणीय भोगों से कौन सा लाभ मिल सकता है? अर्थात कुछ नहीं, किंतु सत्संग रूपी चिंतामणि से तो सबके सारभूत यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। सज्जन शिरोमणे, आपकी वाणी स्नेहपूर्ण, गंभीर, कोमल, मधुर, उदार और धीरता युक्त है। मैंने परमात्मा को जान लिया है और आपके दर्शन से मैं पवित्र हो चुका हूँ। इसलिए मेरी तो ऐसी धारणा है कि आज मेरा जन्म सफल हो गया, क्योंकि साधु पुरुषों का संग समस्त भयों का अपहरण करने वाला होता है। मुनीश्वर, युगांत काल में जब भीषण उपद्रव होने लगते हैं और प्रचंड वायु बहने लगती है, उस समय भी यह कल्प वृक्ष सुस्थिर रहता है, यह कभी भी कंपित नहीं होता। अन्य लोकों में विचरण करने वाले समस्त प्राणियों के लिए यह अगम्य है, इसीलिए हम लोग यहाँ सुख पूर्वक निवास करते हैं। ऐसे उत्तम वृक्ष पर निवास करने वाले हम लोगों के निकट भला आपत्तियां कैसे फटक सकती हैं? श्री वशिष्ठ जी ने पूछा, महाबुद्धिमान भुषुंड, प्रलय काल में जब सूर्य और चंद्रमा को भी गिरा देने वाली उत्पात वायु बहने लगती है, उस समय तुम संताप रहित कैसे रह पाते हो? भुषुंड ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, कल्पांत के समय जब सांसारिक व्यवहार का विनाश हो जाता है, उस समय जैसे कृतज्ञ आपत्ति काल में सन्मित्र को त्याग देता है, उसी तरह मैं इस घोंसले को छोड़ देता हूँ और आकाश में ही स्थित रहता हूँ। उस अवसर पर वासना शून्य मन की तरह मैं सारी कल्पनाओं से रहित रहता हूँ और मेरा सारा शरीर निश्चल हो जाता है। फिर मैं ब्रह्मांड के उस पार पहुंचकर समस्त तत्वों के अंतर्भूत
एवं विशुद्ध परमात्मा में अचल सुषुप्त अवस्था के सदृश निर्विकल्प समाधि में तब तक स्थित रहता हूं जब तक कमल योनि ब्रह्मा पुनः सृष्टि कर्म में प्रवृत्त नहीं होते। सृष्टि रचना हो जाने के पश्चात मैं ब्रह्मांड में प्रवेश करके पुनः अपने इस घोंसले में आ जाता हूं। श्री वशिष्ठ जी ने पूछा, विहगराज, कल्पांत के अवसरों पर जैसे तुम धारणा, ध्यान और समाधि के द्वारा खंड रूप से स्थित रहते हो, वैसे अन्य योगी क्यों नहीं रहते? भुषुंड ने कहा, ब्रह्मन, यह तो परमेश्वर की नियामिका शक्ति है जो सबको नियमबद्ध रखती है। उसका उल्लंघन करना कठिन है। इसी कारण मुझे ऐसे रहना पड़ता है और दूसरे योगी दूसरी प्रकार से रहते हैं। जो अवश्यम भावी है उसकी इदम इत्थम रूप से अवधारणा नहीं की जा सकती, क्योंकि परमेश्वर की नियामिका शक्ति रूप स्वभाव का ऐसा निश्चय है कि जैसा होनहार होता है वैसा ही होता है। इसीलिए प्रत्येक कल्प में केवल मेरे संकल्प से ही मेरुगिरी के इसी शिखर पर इस प्रकार यह कल्प वृक्ष बारंबार उत्पन्न होता है। श्री वशिष्ठ जी ने पूछा, कल्याण स्वरूप वायसराज, तुम्हारी आयु अत्यंत लंबी है। तुम भूतकालीन पदार्थों का निर्देश करने वालों में अग्रगण्य, ज्ञान विज्ञान संपन्न और धीर हो। तुम्हारी मनोगति योग साधन के योग्य है। तुमने अनेक प्रकार की असंख्य सृष्टियों की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय भी देखा। अतः अब यह बताओ कि इस सृष्टि क्रम में तुम्हें किस किस आश्चर्यजनक सृष्टि का स्मरण है? भूषुंड ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, मुझे इस पृथ्वी के विषय में ऐसा स्मरण है कि किसी समय यह शिला और वृक्षों से रहित थी। इस पर तृण और लता भी नहीं थे। पर्वत, वन और भांति भांति के वृक्ष ये कुछ भी नहीं, और यह मेरु के नीचे स्थित थी। वहां यह 11,000 वर्षों तक भस्म से परिपूर्ण रही। ऐसा मुझे सम्यक रूप से स्मरण है। मुझे यह भी खूब याद है कि जब बल और ऐश्वर्य के मत से उन्मत्त हुए असुरों का घोर संग्राम चल रहा था, उस समय इस पृथ्वी का भीतरी भाग क्षीण हो गया था और यह युद्ध से भागे हुए जनों से परिपूर्ण हो गई थी। फिर एक चतुर्युगी तक या उन मत वाले असुरों के अधिकार में रही। इसका भी मुझे पूर्ण स्मरण है। अन्य चतुर्युगी के 2 युगों तक यह भूमि वनैले वृक्षों से खचाखच भरी रही। उस समय उन वृक्षों के अतिरिक्त और किसी पदार्थ का निर्माण नहीं हुआ था। इसका भी मुझे ठीक ठीक स्मरण है। एक समय यह वसुधा चारों युगों से भी अधिक काल तक घने पर्वतों से आच्छादित रही। उस पर मनुष्य चल फिर भी नहीं सकते थे। यह भी मुझे स्मरण है। मुझे वह समय भी याद आता है जब अंतरिक्ष आदि लोकों में समस्त विमानचारी देवता भय के कारण अंतर्ध्यान हो गए थे और यह पृथ्वी वृक्ष शून्य होकर अंधकार से आच्छादित हो गई थी। इनका तथा इनके अतिरिक्त अन्य बहुत सी बातों का मुझे स्मरण है, परंतु इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ। जो सार वस्तु है उसे मैं संक्षेप से कहता हूँ, सुनिए। ब्रह्मन, मुझे तो यहाँ तक स्मरण है कि मेरे सामने सैकड़ों चतुर्युगियां बीत गईं और ऐसे असंख्य मनु समाप्त हो गए जो सब के सब प्रभाव आधिक्य से परिपूर्ण थे। मुझे एक ऐसी सृष्टि का स्मरण है जिसमें पर्वत और भूमि का नाम निशान भी नहीं।
चंद्रमा और सूर्य के बिना ही पूर्ण प्रकाश छाया रहता था और देवता तथा सिद्ध मानव आकाश में ही रहते थे। मुझे ऐसी ही एक और सृष्टि का स्मरण है जिसमें ना कोई इंद्र था, ना भूपाल, तथा उत्तम, मध्यम और अधम का भेद भी नहीं। सब एक रूप था और दिशा मंडल अंधकार से व्याप्त था। मुनिराज, पहले सृष्टि रचना का संकल्प हुआ, फिर तीनों लोकों का निर्माण हुआ। उस त्रिलोकी में अवांतर प्रदेशों का विभाग होने के बाद उनमें 7 कुल पर्वतों की स्थापना हुई। उन्हीं प्रदेशों में जम्बू द्वीप की पृथक स्थापना हुई। ब्रह्मा जी ने उस जम्बू द्वीप में ब्राह्मण आदि वर्ण, उनके धर्म और उन वर्णों के लिए योग्य विद्या विशेषों की सृष्टि की। तत्पश्चात अवनिमंडल एवं नक्षत्र चक्र की स्थिति और ध्रुव मंडल का निर्माण किया। तदनंतर चंद्रमा और सूर्य की उत्पत्ति, इंद्र और उपेंद्र की व्यवस्था, हिरण्याक्ष द्वारा पृथ्वी का अपहरण, वराह रूपधारी भगवान द्वारा उसका उद्धार, भूपालों की रचना, मत्स्य रूपधारी भगवान द्वारा वेदों का लाया जाना, मंदिराचल का उन्मूलन, अमृत के लिए क्षीर सागर का मंथन, गरुड़ का शैशव जबकि उनके पंख नहीं जमे थे, और सागरों की उत्पत्ति आदि जो निकटतम सृष्टि की स्मृतियां हैं, उन्हें तो मेरी अपेक्षा अल्प आयु वाले योगी भी स्मरण करते हैं। अतः उनमें मेरी क्या आदर बुद्धि हो सकती है। मुनि श्रेष्ठ, हैग्रीव, हिरण्याक्ष, काल नेमी, बल, हिरण्यकश्यपु, क्रात, बलि और प्रहलाद आदि असुरों में शिबी, नंकु, पृथु, उलाख्य, वैन्य, नाभाग, केली, मल, मानधाता, सगर, दिलीप और नहुष आदि नरेशों में तथा अत्रेय, व्यास, वाल्मीकि, शुक, वात्सायन, उपमन्यु, मणिमंकी और भगीरथ आदि महर्षियों में कुछ तो सुदूर भूतकाल में, कुछ निकटतम अतीत में, और कुछ इसी वर्तमान सृष्टि में उत्पन्न हुए। अतः इनके स्मरण की तो बात ही क्या। मुनिवर, आप तो ब्रह्मा के पुत्र हैं। आपके भी 8 जन्म हो चुके हैं। इस 8वें जन्म में मेरा आपके साथ समागम होगा, यह मुझे पहले से ही ज्ञात था। यह वर्तमान सृष्टि जैसी है, इसके जैसे आचरण है और जैसा इसका अवयव, संस्थान एवं दिशागण है, ठीक इसी तरह की 3 सृष्टियां पहले भी हो चुकी हैं, जिनका मुझे भली भांति स्मरण है। अमृत के लिए जिसमें मंदराचल के आकर्षण के प्रयास से देवता और दैत्य व्याकुल हो गए थे, ऐसा यह 12वां समुद्र मंथन है, यह भी मुझे स्मरण है। मुने, प्रत्येक युग में अध्येता पुरुषों की बुद्धियों के न्यूनाधिक होने के कारण ब्रह्मचर्य आदि क्रियाओं, शिक्षा कल्प आदि अंगों और स्वर आदि के उच्चारण पूर्वक पाठ की विचित्रता से युक्त वेद भी मेरे स्मृति पथ में वर्तमान है। निष्पाप महर्षि, युग युग में जो एकार्थक, विस्तार युक्त तथा बहुत से पाठ भेद वाले पुराण प्रवत्त होते हैं, उन सब का भी मुझे स्मरण है। पुनः प्रत्येक युग में वेद आदि शास्त्रों के ज्ञाता व्यास आदि महर्षियों द्वारा
विरचित महाभारत आदि इतिहास भी मुझे याद है। इनके अतिरिक्त रामायण नाम से प्रसिद्ध जो दूसरा महान आश्चर्यजनक इतिहास है, जिसकी श्लोक संख्या 1,00,000 है, उस ज्ञान शास्त्र का भी मुझे स्मरण है। उस शास्त्र में बुद्धिमानों के लिए हाथ पर रखे हुए फल की तरह श्री राम की तरह व्यवहार करना चाहिए, परंतु रावण के विलासी जीवन का अनुकरण नहीं करना चाहिए, ऐसा ज्ञान बतलाया गया है। उसके निर्माता महर्षि वाल्मीकि हैं। अब उनके द्वारा जगत में जो वशिष्ठ राम संवाद रूप दूसरे ज्ञान शास्त्र की रचना की जाएगी, उसका भी मुझे ज्ञान है और समय अनुसार वह आपको भी ज्ञात हो जाएगा। यह जगत स्वरूप भ्रांति जल में बुलबुले के समान कभी स्थित सी दिख पड़ती है, किंतु वास्तव में इसका किसी भी काल में अस्तित्व नहीं। मेरे पिता चंड के जीवन काल में इस कल्पतरु की जैसी शोभा और जैसा संगठन था, वह आज भी वैसा ही है। इसीलिए इस समय मैं यहाँ स्थित हूँ। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।